सच में क्या इन आमों से हम सभी को घर मिल सकता है? कहानी की शुरुआत जंगल के एक हरे भरे और खूबसूरत इलाके से होती है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने प्यार से घर में खुशी खुशी रहती थी। टुनटुनी चिड़िया, जिसे सब पक्षी टुनटुनी के नाम से जानते थे, जंगल के सबसे हरे भरे और शांत इलाके में वो एक छोटे से घर में रहती थी। ये घर उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से खुद तैयार किया था। पेड़ की एक मोटी शाखा पर टुनटुनी ने अपने घर को बनाया था। उसके घर के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और आसपास कई झरने थे, जो उसकी सुबह को और भी खुशनुमा बनाते थे। एक दिन जैसे ही सूरज ने अपनी किरणें जंगल में फैलानी शुरू की, टुनटुनी अपने घर से बाहर निकली और अपने नन्हे पंख फैलाकर एक मीठी सी चहचहाट की। उसने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को देखा। ये दिन कितना प्यारा है, हवा में भी कितनी ठंडी है। आज तो बहुत मजा आएगा। वो बिना किसी चिंता के उड़ने लगी। टुनटुनी को उड़ते उस पेड़ के पास जाना बहुत पसंद था, जो उसके घर से थोड़ी दूर था। वहाँ उसका प्रिय आम का पेड़ था। पेड़ हमेशा उसे ताजे आम देता था। एक ताजे आम का स्वाद आज जरूर लूंगी। टुनटुनी ने सोचा और उड़ते उड़ते उस पेड़ तक पहुंच गई। टुनटुनी ने पेड़ से एक आम तोड़ा, खुशी से कहा, अरे वाह, ये आम तो बहुत मीठा है। पेड़, तुम तो बहुत अच्छे हो। पेड़ ने अपनी शाखाओं को हल्का सा हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी खुशी हुई। टुनटुनी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन तभी आसमान में घने बादल घिरने लगे। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और बादलों का रंग काला होने लगा। टुनटुनी ने आकाश की ओर देखा और कहा, अरे ये क्या हो रहा है? ये बादल तो बहुत घने हो गए हैं। लगता है कोई तूफान आने वाला है। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज आई। टुनटुनी ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि जंगल के सारे पक्षी घबराए हुए इधर उधर उड़ रहे थे। कुछ पक्षी बारी बारी से अपने घरों में वापस जा रहे थे, लेकिन कुछ का घर तूफान की ताकत से ढह चुका था। टुनटुनी डरते हुए एक तरफ उड़ी और जंगल के बाकी पक्षियों के पास पहुंची। वो देखती है कि हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। बुलबुल, कोयल, कौवा, कबूतर, तोते और बाकी सभी पक्षी अपने अपने घरों के टूटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे। टुनटुनी, हमारा घोंसला ढह गया है। हमारा घर बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, अब तुम बताओ हम क्या करें? टुनटुनी, हमें कोई जगह चाहिए। एक कौवी भी डर के मारे कांप रही थी। टुनटुनी ने देखा कि सभी पक्षियों के चेहरे पर डर और परेशानी थी। उनकी स्थिति देखकर उसका दिल भर आया। वो पंखों को हिलाती हुई सभी के पास गई और बोली, डरो मत दोस्तों, हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। हमें कहीं न कहीं सुरक्षित जगह तो मिलेगी। लेकिन तभी हवा और तेज हो गई और भारी बारिश शुरू हो गई। अब जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास एकत्रित हो गए थे। सबकी आंखों में डर था और सभी ये सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाएं। पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी तूफान में झूल रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों की चिंताएं महसूस की। मैं जानती हूँ सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर इस तूफान का सामना कर सकते हैं। हम में से कोई भी अकेला नहीं है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षियों के दिलों में थोड़ी राहत आई, लेकिन फिर भी सवाल सबके मन में था कि अब वो कहाँ जाएं। तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। जंगल के बीचों बीच खड़ा वो पुराना विशाल आम का पेड़, जो टुनटुनी का प्रिय दोस्त था, अचानक हल्का सा कांपने लगा। उसकी शाखाओं से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। पेड़ की आवाज सुनाई दी, टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। टुनटुनी और बाकी सभी पक्षी चौंक पड़े। तुम कौन हो? टुनटुनी ने हैरानी से पूछा। आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को और भी मजबूती से हिलाया और बोला, मैं यह जादुई आम का पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी परेशानियाँ सुनी और महसूस किया कि तुम सभी को मेरी मदद की जरूरत है। सभी पक्षी हैरान होकर पेड़ की ओर देखने लगे। टुनटुनी ने फिर कहा, लेकिन आप हमारी किस तरह मदद करेंगे? हमें कहाँ सुरक्षित रहना चाहिए? जादुई आम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सभी परेशान हो, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें वह घर दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें घर दूंगा। देखो, ये आम मेरे पेड़ पर उग रहे हैं। हर एक आम में एक अद्भुत शक्ति है। इन आमों को तुम खाओगे और यह आम तुम्हारे लिए एक घर में बदल जाएगा। सभी पक्षी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी उत्सुक थे।
क्या सच में? क्या इन आमों से हम सभी को घर मिल सकता है? हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आम जादुई हैं। हर एक आम तुम्हारे लिए सुरक्षित आश्रय बनाएगा। तुम इसे खाओ और यह तुम्हारा घर बन जाएगा। सभी पक्षी एक साथ झूम उठे। टुनटुनी ने कहा, अरे वाह, तो हम इन आमों में रह सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। टुनटुनी सबसे पहले पेड़ से एक आम तोड़ती है और उसे खाती है। जैसे ही उसने आम खाया, वो आम एक छोटे से सुंदर से घर में बदल जाता है। टुनटुनी चिड़िया का घर अब बारिश से पूरी तरह सुरक्षित था। सभी पक्षी खुश हो गए। हर पक्षी ने पेड़ से आम तोड़ा और जैसे ही आम खाया, वही आम उनके लिए घर बन गया। ये देखो, मेरा आम का घर तैयार हो गया। ये कितना अच्छा है, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। हाँ टुनटुनी चिड़िया, मेरा भी घर बनकर तैयार हो गया है। टुनटुनी ने सबको खुशी से देखकर कहा, सुनो साथियों, अब हम सभी सुरक्षित हैं। हम सब मिलकर खुशियाँ मना सकते हैं। हमें अब किसी तूफान या बारिश का डर नहीं है। जादुई आम के पेड़ ने फिर से कहा। तुम सब खुश रहो और हमेशा एक दूसरे की मदद करो। यही सच्ची खुशी है। टुनटुनी चिड़िया ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने हमारी मदद की। हम सब एक परिवार की तरह हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। फिर सभी पक्षियों ने एक साथ अपने अपने आम के बने घरों में आराम किया और तूफान का सामना किया। वो अब सुरक्षित थे और खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जंगल में शांति और खुशियाँ वापस लौट आईं। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और सहयोग करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया छोटी थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। किसी तरह उसकी माँ टूनी चिड़िया ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, अचानक एक बाज ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले से ही छोड़कर चले गए थे। आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? क्या बताऊं काकी, एक बाज ने मेरी मम्मी को मार दिया। तू रो मत टुनटुनी चिड़िया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरी मदद करूंगी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तू चिंता मत करना, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को समझाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। पड़ोसी पक्षी जो कुछ भी लाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देते थे, टुनटुनी चिड़िया उसी को खाकर अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे पड़ोसी पक्षियों ने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। 2 दिनों से हरी काकी ने भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन की तलाश में जाने लगती है। रास्ते में उसे एक भोजन की दुकान दिखाई देती है। वो तुरंत उस दुकान पर जाती है। बंटी भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, मैं तुझे खाने को देता हूँ। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। है? तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे नहीं है और खाना खाने चली आई है। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुझे फ्री में खिलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा। अब तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है।
लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कोई भीख नहीं दे रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखा तो वो रुक जाता है। साहब कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मैं तुम्हें ले जाकर भोजन कराता हूँ। कालू कौवा उसे लेकर एक होटल पर जाता है और उसे भोजन कराता है। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन कर लेती है तब कालू कौवा उससे पूछता है, देखने से तो तुम भले ही घर की लग रही हो, लेकिन तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वो रोज टुनटुनी चिड़िया से मिलने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने परिवार को बिना बताए टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। तभी कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी जब टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो वो कालू कौवे से पूछती है, कालू ये क्या मजाक है, तू किसे ब्याह कर ले आया? माँ ये अनाथ चिड़िया है, सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने घर परिवार की इज्जत की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों कर ली? कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। मैं तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ, अब इसे लेकर मेरी आंखों से दूर चला जा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आपको इस तरह बेघर होना नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल चला जाता है। फिर दोनों मिलकर अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं, तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा ये क्या हो गया बाबा? अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और पूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी। फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी आए आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है, हमें भी कोई काम ढूंढना होगा।
वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती हैं। भैया, क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितनी अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। रामपुर जंगल में बंटी कबूतर अपनी 5 पत्नियों के साथ रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, बच्चों के बिना हमारा घर कितना सोना लगता है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों नाराज है। 5 पत्नियों के होते हुए भी हमारी कोई औलाद नहीं। आप इस तरह उदास मत होइए जी, भगवान इतना निर्दयी नहीं। जरूर एक न एक दिन हमारे आंगन में भी कोई न कोई बच्चा खेलेगा। इसी तरह कई दिन गुजर रहे थे। एक बार टूनी चिड़िया अपनी सौतन हरी तोती के साथ भोजन की तलाश में जा रही थी। अचानक उसे एक नन्ही चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो हरी तोती से कहती है, अरे हरी तोती, तूने किसी के रोने की आवाज सुनी? लगता है कोई नन्ही चिड़िया मुसीबत में है। हाँ दीदी, मुझे भी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चलिए हम दोनों चलकर देखते हैं। दोनों आगे जाकर देखती हैं, एक नन्ही चिड़िया झाड़ियों में फंसी थी और जोर जोर से चीख रही थी। तभी टूनी चिड़िया जल्दी से उस नन्ही चिड़िया को बाहर निकालती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे हरी तोती, यहाँ तो कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं ये नन्ही चिड़िया यहाँ कैसे आ गई। हम इसे ऐसे यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकते। कहीं कोई जानवर इसे अपना शिकार न बना ले। बात तो आप सही कह रही हैं दीदी। ऐसा करते हैं, इसे लेकर हम लोग अपने घर चलते हैं। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है। ऐसा सोचकर दोनों उस नन्ही चिड़िया को लेकर अपने घर आती हैं। घर आकर टूनी चिड़िया से भोजन कराती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टूनी उस नन्ही चिड़िया का नाम टुनटुनी रखती है। वो टुनटुनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वो किसी काम से शहर जा रही थी। उसने अपनी छोटी सौतन सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो बहनों, मैं शहर जा रही हूँ। 2 दिनों बाद लौटूंगी। तुम सब टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखना। बेचारी अभी छोटी है, खुद से लेकर भोजन भी नहीं कर सकती। उसे तुम दोनों भोजन करा दिया करना। ठीक है दीदी, आप चिंता न करिए, हम लोग टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखेंगे। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर शहर चले जाते हैं। उस समय हरी तोती भी अपने मायके गई हुई थी। टूनी चिड़िया के शहर जाते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के बारे में बबली कबूतरी से कहती है, ये दीदी भी ना पता नहीं कहाँ से इस मनुष्य को घर लेकर आ गई। मैं इसकी नौकर नहीं हूँ जो इसकी सेवा करूँगी। अच्छी भली जिंदगी कट रही थी। जिस दिन से ये टुनटुनी चिड़िया इस घर में आई है, ची 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 करती रहती है। जी भर के सोने भी नहीं देती। हाँ सुंदरी कौवी, बात तो आप सही कह रही हैं। अगर अपनी औलाद होती तो कोई और बात होती। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कम बखत सुबह सुबह खाने के लिए चिल्लाने लगी। रुक, अभी बना कर देती हूँ। जब तक भोजन नहीं बन जाता तू बाहर जाकर खेल। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप जाकर खेलने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है पर टुनटुनी चिड़िया को कोई भोजन नहीं देता। टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल हो जाती है। वो सुंदरी कौवी के पास जाकर फिर से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ भी खाने को दो। ये ले, कुछ चावल के दाने पड़े हैं, इन्हें खा ले।
टुनटुनी चिड़िया चावल के दानों को खा लेती है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया शहर से लौट आती है। जैसे ही टूनी चिड़िया घर में कदम रखती है, वो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया को बुलबुल बुरी तरह से पीट रही थी। ये तुम सबने मेरी टुनटुनी चिड़िया की क्या हालत कर दी है। 2 दिनों के लिए शहर के जंगल गई थी। इन 2 दिनों के अंदर मेरी टुनटुनी चिड़िया कितनी कमजोर हो गई है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हें माँ कहकर बुलाती है और तुम लोग इसे पीट रही हो। इसकी वजह से हमारे सूने जीवन में फिर से खुशियाँ लौटी हैं। क्या तुम लोग इन खुशियों को खोना चाहती हो? टूनी चिड़िया की इन बातों को सुनकर उन सबको अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। वो सभी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी दीदी मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमें समझा दिया कि एक बच्चे की अहमियत क्या होती है। अब से हम टुनटुनी चिड़िया को खूब प्यार देंगे। कुछ दिनों बाद हरी तोती भी अपने मायके से लौट आती है। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसे 5-5 माओ का प्यार मिल रहा था और फिर सभी खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं। अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊं मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया, जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना। नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवे की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं।
शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति कालू कौआ दिन भर टूनी चिड़िया से झगड़ता रहता था और उसे पीटता रहता था। एक दिन कालू कौआ टूनी चिड़िया से कहता है, देख, अगर तूने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये आप हर समय मुझे इस तरह क्यों बोलते रहते हैं? बेटा और बेटी पैदा करना आपके या मेरे हाथ में थोड़ी ना है। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान कुछ नहीं जानता, मुझे तो अब बस बेटा ही चाहिए। उस समय टूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। अचानक एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंडे देते समय उसकी मौत हो जाती है। है भगवान, ये मेरी बहू के साथ क्या हो गया? मैंने अपने बेटे से मना किया था कि बहू को इतना मत सताया कर, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मेरी छोटी सी बच्ची टुनटुनी चिड़िया को कौन देखेगा? अरे पिताजी, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रास्ते का कांटा कट गया। मैं कल दूसरी शादी करूँगा। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू बिल्कुल पागल हो गया है क्या? अभी तेरी पत्नी की अर्थी भी नहीं उठी और तू दूसरी शादी के लिए बात कर रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अगले दिन ही कालू कौआ सुंदरी नाम की कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तुझे देख रही हूँ, तू इस बॉल से कब से खेल रही है और घर का एक भी काम नहीं कर रही है। 15 दिन से मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन तू तो इस बॉल से दिन भर खेलती रहती है। मैं कह देती हूँ, आज के बाद तू इस घर का सारा काम करेगी, मैं एक भी काम नहीं करूँगी। इतना सब कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। माँ मत मारो मुझे मत मारो माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। माँ मुझे मत मारो। आज से तुझे घर का सारा काम करना है। तुझे मेरे कपड़े धोने हैं, खाना भी पकाना है और बर्तन भी तुझे ही धोना है। ठीक है माँ, मैं सब कुछ करूँगी। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर कालू कौआ वहाँ पर आता है। तू इसे मार क्यों रही है? क्या हुआ मुझे बता। ए जी, कब से घर के सारे काम मैं ही कर रही हूँ और एक ये है कि बॉल के साथ लेकर कभी यहाँ जा रही है तो कभी वहाँ जा रही है। क्यों नहीं टुनटुनी, तू दिन भर बॉल से खेलती रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? इतना कहकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। मारो इसे और मारो। दिन भर काम करते करते मेरा हाथ दुख जाता है और ये बस खाने के समय पहुँच जाती है। शोर की आवाज सुनकर कड़कनाथ वहाँ आता है। अरे तुम दोनों इसे क्यों मार रहे हो? क्या किया इसने? मारे नहीं तो और क्या करें? दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है और घर का काम एक भी नहीं करती। सारा काम मुझे करना पड़ता है। पिताजी, तुम इन सब झमेले में मत पड़ो। आज से टुनटुनी चिड़िया घर का सारा काम करेगी। लेकिन बेटा, उसे पढ़ना लिखना भी तो है। जब घर का ही काम करेगी तो पढ़ेगी लिखेगी कब? चुप, बिल्कुल चुप पिताजी। अब से आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। आज से इसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद। ये घर के काम करेगी। अगर आपको इसका काम करना अच्छा नहीं लगता तो आप कोई दूसरा ठिकाना देख लीजिए। है भगवान, इस बिना माँ की बच्ची की रक्षा करना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आता है। वो बिना काम किए ही सो जाती है। जब सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेटी हुई देखती है तभी उससे कहती है, अरे तू यहाँ सोई है और घर के सारे काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। मेरी माँ का नाम क्यों ले रही हो? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया। आज काम आप ही कर लीजिए। मेरे सामने बहाना मत बना। चल उठ और जाकर सारा काम कर। तभी कालू कौआ ऑफिस से घर आता है।
देखिए जी, आपकी बेटी बहाना करके यहाँ सोई हुई है और कह रही है कि इसकी तबीयत खराब है। आज तो इसने खाना ही नहीं बनाया, आपको भूखे ही रहना पड़ेगा। तेरी इतनी मजाल टुनटुनी चिड़िया। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को झाड़ू से पीटने लगता है। तभी कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है और कालू कौवे को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहता है, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के साथ मिलकर तू अपनी ही बेटी को मार रहा है। ये तो देख उसकी कितनी तबीयत खराब है। अब हम एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं टुनटुनी को लेकर इस नर्क से जा रहा हूँ। कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया को नदी पार वाले जंगल ले जाता है और वहीं पर एक घोंसला बनाकर दादा पोती उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, न जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा। वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात का कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे हरी तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तू चिढ़ती है तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपने आंसू तो पहुँच और ये ले जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ मैं नहीं जाऊंगी। बेटा वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझा कर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपने क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है, तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है।
मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूँगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब भूरी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम के चिड़े से हो जाती है और भूरी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, 1 प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे भी 1 प्लेट मोमोज देना। हाँ हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर 1 प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौई की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है, ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है, मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी
टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौआ फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अमीर घर से थी, इसी वजह से वो अपनी अमीरी पर बहुत घमंड करती थी। लेकिन उसने गरीब बंटी कबूतर से प्यार करके शादी कर ली। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के प्यार का भूत उतर गया। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया में अक्सर झगड़ा होने लगता है। टुनटुनी चिड़िया अक्सर बंटी कबूतर को अपनी अमीरी का रौब दिखाती थी। बंटी, आज ऑफिस से आते समय मेरा मेकअप किट लेते आना। क्या कहा तुमने? अभी अभी तो शादी के समय तुम्हें खरीद कर दिया था। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें रोज रोज मेकअप किट खरीद कर देता रहूं। तुम्हें तो पता था मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, तो फिर तुमने क्यों मुझसे शादी की? तुम ये भी जानती थी कि शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। शादी से पहले तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो। और वो सब क्या था? जब तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे तब तो महंगे महंगे गिफ्ट लाते थे। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। जितना कमाता हूँ उसी में घर चलाना सीखो। तो ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं अपने मम्मी पापा से मांग लूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो ऑफिस चला। बंटी कबूतर के ऑफिस जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संवारने लगती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है। टुनटुनी, तुम हमारे घर की बहू हो, थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना चाहिए। अकेली मैं करते करते थक जाती हूँ। तुम जब देखो तब या तो मेकअप करती हो या फिर सोई रहती हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम दिन भर घर का काम करो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस एक काम बचा है, उसे तुम कर दो। कौन सा काम बचा है मम्मी जी? बेटा, बस बर्तन धोने बचे हैं, उसे तुम फटाफट धो लो। काम करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा है, अब मुझ में एक भी काम करने की ताकत नहीं बची। मम्मी जी, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अभी अभी मेकअप किया है, मेरा मेकअप सारा खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तू नहीं धोएगी तो अपनी बेटी से ही कह दे, वो मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? छोटी सी बच्ची से मैं काम कराऊं? अच्छा ठीक है, रहने दे बहू, तुमसे कहने से तो अच्छा था मैं ही बर्तन धो लेती। टूनी चिड़िया खुद ही बर्तन धोने लगती है। शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मुझे पानी दो, मैं थक गया हूँ। ये लो पानी। क्या बताऊँ, ऑफिस में बहुत ही गर्मी थी, घर आते आते जोरों की प्यास लग गई। छोटे मोटे ऑफिस में काम करोगे तो यही होगा। मेरे पापा को देख लो, वो तो एसी वाले घोंसले में बैठकर काम करते हैं। मेरी मानो तो मेरे पापा से पैसे लेकर एक बड़ा सा ऑफिस खोल लो, फिर एसी में बैठकर काम करना। खबरदार टुनटुनी चिड़िया, आगे से फिर कभी ऐसी बात मत बोलना कि मेरे पापा से पैसे ले लो, ये मुझसे नहीं होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम गरीब रहना ही चाहते हो तो रहो। सभी पक्षी अमीर बनने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच कहाँ? मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था, तुम ही मुझे रोज रोज बाबू सोना कहकर शादी करने को कहती थी। अब जो है उसी में गुजारा करना सीखो। गुस्से में बंटी कबूतर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन हरी तोती के घर जाती है और उससे बात करने में मसरूफ हो जाती है। अरे बाप रे, 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अब मैं घर चलती हूँ हरी तोती, मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी। टुनटुनी चिड़िया घर आती है। अभी वो अपनी बेटी को खाना खिला ही रही थी, तभी उसकी पड़ोसन हरी काकी आ जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू मेरे घर से हार चुरा कर लाई है, जल्दी मुझे दे दे। आप किस हार की बात कर रही है हरी काकी? मैंने कोई हार नहीं चुराया। इसी तरह दोनों में बहस होने लगती है। तभी टूनी चिड़िया
चिड़िया वहाँ पर आती है। खबरदार हरी तोती, जो तुमने मेरी बहू को चोर कहा तो मेरी बहू ज्यादा बोलती है लेकिन दिल की साफ है। थोड़ी देर बाद हरी तोती की बेटी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है। माँ हार मिल गया, वही सोफे पर पड़ा था। हरी तोती शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ बहू, तू बहुत अच्छी है, बस काम में ही पीछे रहती है। मम्मी जी, आज से मैं आपके साथ काम किया करूँगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश होता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।